भरोसा सबको है, हमें भी भरोसा, लेकिन वो सामने दिखना तो चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, इतना बड़ा वित्तीय कारोबार करने वाली संस्था 2012 से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है। तो आज सारे वर्कर उनको 2012 से सपोर्ट लेके कर रहे आज हो। तक सुप्रीम कोर्ट में तब खड़ी क्यों है। नहीं बनवाया? आज एफिडेविट इसलिए बनवाया जा रहा है कि जब रिट पिटीशन लग गया और वहां पे फंसती नजर आ रही है, तो अपने बचाव के लिए जो है ये एफिडेविट बनवाए जा रहे हैं। नहीं, उस समय सारा फंसने वाली नहीं है। सारा ने कोई गलत काम नहीं किया। सारा ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, इस देश के कानून के मुताबिक किया है, और कानून में कहीं गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है। किया है। हाँ, 2012 के बाद गलत किया, कुछ भी सही नहीं किया। नहीं किया। अब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो हम क्या बताएं आपको? सारा ने गलत नहीं किया। नहीं हो और आप जानबूझ के हमने गलत किया होगा, सारा ने गलत नहीं किया। अरे हम लोगों के पास तो प्रूफ है गलत करने के, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है। आप भुगतान करवा दीजिए। ये जरूर मानता हूँ कि आप और मेरे जैसे साइकिल लेके आए थे, आज जो गाड़ियां लेके घूम रहे हो ना, वो सारा की घूम रहे हो। हाँ, ये जरूर है। आज जब आप बड़े हो गए ना, तब जरूर सारा बुरी लगती है। उस दिन को याद करिए आप, जिस दिन सारा में चप्पल पहन के आए थे आप। जिस दिन सारा में चप्पल पहन के आए थे ना, आपके पैरों में चप्पल नहीं थी। मैंने वो जॉब छोड़ के वहां पे आया हूँ। आपको कुछ पता है? आए हो ना, सारा अच्छी लगी थी ना, जॉब छोड़ के आए, अच्छी लगी थी ना, तब आए थे। सारा अच्छी है। आज आपका पेट भर गया ना, तब ये नाटकबाजी है। अरे अच्छी लगी थी जब कोई आदमी संकट में होता है ना, उसको साथ देते हैं। सारा की आज मजबूरियों का फायदा उठा रहे हो आप। सारा की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हो। नहीं, आप और मेरी क्या औकात है कि बोल सकते हैं? सारा ने कभी बोलने नहीं दिया। एक मिनट सुनिए कन्हई जी, मुझे जो सूचना है कि आपको कोई अधिकृत रूप से सहारा के प्रबंधन ने कुछ भी कहने से, मतलब आपको अधिकृत रूप से सहारा के प्रबंधन ने नहीं कहा है, और आप अधिकृत प्रवक्ता सहारा के प्रबंधन के नहीं है, ये मुझे जानकारी कल मुझे मिल गई। नंबर 1। दूसरी बात कि आपको सहारा ने ये ऑथराइज नहीं किया है। सहारा का जो स्टैंड है वो ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम इस पर अपना कोई वक्तव्य नहीं देंगे। ये सहारा का स्टैंड है, सहारा के प्रबंधन का। इसलिए आप जो कुछ भी बोलेंगे आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलेंगे। जी ठीक है। कल मैंने जानकारी ले ली और मुझे जानकारी मिल गई, और मुझे सहारा के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है। ये भी मैं बता दूं आपको, मैं बोलता नहीं हूं, मेरे पास सब जानकारी रहती है। तो मेरे उच्च पदस्थ सूत्रों ने मुझे ये बताया और कहा कि भाई कन्हई शाह आकर के हमारे शो में बोलते हैं, दावा करते हैं, उसका क्या लोकस स्टैंड है। उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से वो अधिकृत नहीं है। नंबर 2 कि आपका जो भी बयान होगा पर्सनल बयान है। नंबर 3 कि मान लीजिए अब आप आए हैं, आपका दशहरा फेल हो गया, दीपावली फेल हो गया। सहारा ने तो अपना पक्ष रख दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम लड़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, पैसा देने की हमारी मंशा है, ये मैंने जानकारी प्राप्त की। हम पैसा नहीं देंगे ऐसा नहीं है। कुछ व्यवधान हो रहे हैं कि आज हमारे सहारा श्री नहीं है हमारे साथ, तो एक व्यवहारिक परेशानी आ गई है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, अभी 6000 करोड़ की भी बात आई है सामने में, वर्सोवा की जमीन से लेकर के, कि वो पैसा भी आने की संभावना है और हम पैसा जल्द ही जमा करेंगे, हमारी कोशिश हो रही है। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होगी नहीं होगी ये अलग विषय है। एक जो हमें जानकारी मिली है कल, वो ये भी जानकारी मिली है कि सहारा, और इसमें मुझे जानकारी मिली है कि संभवतः उनके पुत्र जो हैं वो कुछ इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि कहीं से कोई उनको रिसाइप मिले, एक तो उनकी जो जमीनें हैं उनकी कोई बड़ी डील हो जाए और वो पैसा उनको सारे लोगों को लौटाया जाए। कैलकुलेशन तो वो कर रहे हैं, ये तो मैं कंफर्म कर रहा हूं कि सहारा विचार कर रही है। अभी तक हमें ये भय था कि शायद ये लोग अब सहारा श्री गुजर गए हैं तो अब किसी को कुछ देना नहीं, चुप्पी लगा लो, जैसे मर्जी हो, जो जहां पर है बेच बाच करके। हाँ, ये बात भी पता चली है कि जमीनों की जो बिक्री हो रही है उसमें बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी जो है
वो इधर उधर हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, और इसकी जानकारी ईडी को है। और ईडी कभी भी जो जमीन के खरीद फरोख्त हो रहे हैं उसके बारे में ईडी कभी भी पूछताछ कर सकती है, ये ध्यान रहे। और ये सहारा के जो लोग सुन रहे हैं हमारे शो को, वो भी ध्यान रखिए। ये हमें और विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईडी को उसकी जानकारी है कि जमीन कहां बेची जा रही है, कौन बेच रहा है, कौन ब्लैक बना रहा है, कौन व्हाइट बना रहा है। इसमें बहुत सारे वैसे लोग हैं जो बड़े बड़े लोगों के पीए वगैरह हैं, और उन्होंने बहुत करोड़ों रुपए बनाए हैं, बहुत करोड़ों रुपए बनाए हैं, ये भी हमको जानकारी मिली। और वो 1-2 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ में है। बड़े बड़े उच्चस्थ पदाधिकारियों के जो पीए हैं वो ये खेल कर रहे हैं, क्योंकि निगोशिएशन में उनका पीए शामिल होता है, और वो ब्लैक मनी का, आपको मालूम है ना, एक व्हाइट देंगे, एक ब्लैक देंगे, एक पोर्शन होता है। ये सब जानकारी हमें मिल रही है। तो एक तरफ तो सहारा इंडिया परिवार के जो मुख्य ये हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दामन पर जो दाग लगा है उसको धोया कैसे जाए, और कैसे हम निवेशकों के पैसे को दे करके और फिर से ऑपरेशन को खड़ा किया जाए, कुछ और कंपनी काम करे। वो इस विषय में इस पर विचार कर रही है, बड़ी शिद्दत से विचार कर रही है। अब उसमें सफलता मिलती है कि नहीं मिलती ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात तय है, जो हमको जानकारी मिली है, कि कंपनी इस मुद्दे पर विचार कर रही है कि हमें पैसा देना है निवेशकों का, पैसा लेके भागना नहीं है। ये बात तो है। अब कन्हैया जी, अब आप बोलिए। मेरी जानकारी है कि आप अधिकृत रूप से प्रवक्ता नहीं हैं। ये बात तो पहले ही मैं कह रहा था सर। हाँ, तो ये मुझे पुख्ता जानकारी मिल गई है कि आप, कन्हैया जी का कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है वहां पे उच्चस्थ मैनेजमेंट में, और आपको उन्होंने अधिकृत भी नहीं किया है। ये मुझे जानकारी मिल गई है। मैं अपने स्रोत का नाम नहीं बता सकता, वरना मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, तो मैं तो बता नहीं सकता हूं। लेकिन ये जरूर है कि उनके दोनों पुत्र, और सर आपकी आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर। अभी आ रही आवाज? हाँ सर, अभी नहीं आ रही। जी नहीं, उनके दोनों पुत्र और आदरणीय स्वप्ना राय जी, ये तीनों मिलकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। और कुछ और भी जो उच्च पदस्थ लोग हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ छोटे मोटे खिलाड़ी हैं प्रबंधन में, ऊपर में छोटे मोटे खिलाड़ी, वो कुछ खेल कर रहे हैं, वो कुछ इधर उधर कर रहे हैं, वो कुछ पैसे बना रहे हैं, वो कुछ तिकड़म कर रहे हैं, वो उलझा रहे हैं। तो संजय नायक जी ने जो उस दिन कही थी कि साहब किसी को कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सरकार की भी नजर है, सरकार भी चाहती है। और ये झारखंड चुनाव के बाद तो आपको मैं बता रहा हूं, मेरी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बात हुई और सबने कंफर्म किया कि झारखंड में सहारा निवेशकों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। वरना ये मेजॉरिटी उनको नहीं आती। वो जीते, चुनाव तो जीतते, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, ये भी लोगों ने बताया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अब सशंकित है, और ये भी सही है कि झारखंड में निवेशकों को, झारखंड की जो सरकार है, जो नई सरकार आ रही है, उनका सहयोग भी मिलने वाला है। और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन इस पर विचार कर रही है कि झारखंड सरकार किस हद तक जा सकती है, क्या कर सकती है। क्योंकि वहां एफआईआर होगा तो वहां की पुलिस ढूंढेगी, उनको सम्मन भेजेगी, चंद तरह की बातें होंगी, और ये होने वाली है। अगर झारखंड सरकार ने, झारखंड कोई केंद्र के इशारे पर काम नहीं करेगी। झारखंड की अपनी पुलिस है, झारखंड में केस होंगे तो उनका सम्मन जाएगा, नोटिस जाएगा, उनको गिरफ्तारी भी हो सकती है, झारखंड पुलिस काम कर सकती है। तो ये काम तो झारखंड की सरकार बहुत मजबूत है इस दिशा में काम करने के लिए। लेकिन सही बात यह है कि सहारा प्रबंधन पैसा लौटाना चाहती है। इसकी जानकारी मुझे कल बहुत ही पुख्ता सोर्स से हुई है। अब लौटा पाती है कि नहीं लौटा पाती है, सरकार को इसमें कैसे शामिल किया जाए, कैसे इसमें विभिन्न सरकारें इसमें शामिल होंगी, कंपनी पर दबाव पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। कन्हैया जी, अब आप बोलिए, आपके पास क्या जानकारी है?
और अगर एलन मस्क, मान लीजिए एलन मस्क के पास आपको जाना पड़े और आप कहें कि मस्क साहब हमें मदद कीजिए, तो क्या कहिएगा आप? जी नमस्कार। जी नमस्कार। पहली बात तो ये सर कि मैं अपने आप को कभी भी सहारा का ऑथोराइज्ड प्रवक्ता के रूप में पेश नहीं किया। मैं हमेशा कहा कि ऑथोराइजेशन के लिए बातचीत किया गया है, अगर ऑथोराइज करेंगे तो अथॉरिटी के साथ में मैं आऊंगा और अथॉरिटी लेटर दिखाऊंगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ऑथोराइज हूं और मैं कोई ऑफिसर हूं। मैं सिर्फ सहारा श्री और सहारा की, ये मुझे जानकारी मिल गई। ये मैंने कहा आपको कि ऑथराइज नहीं किया गया है, ये मुझे जानकारी मिल गई, इसलिए मैंने आपको सामने सामने बताया। बोलिए। मैं सहारा श्री का और सहारा का जो कुछ भी मेरे पास जानकारी है, क्योंकि मैं 18 साल से सहारा के साथ जुड़ा हुआ हूं, मुझे जो जानकारी है, और क्योंकि मैं सहारा श्री को अपना आदर्श मानता हूं, इसलिए मैं सहारा श्री को यहाँ डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे कोई ऑथोराइज करे या ना करे। मेरा खुद का अपना बयान है और मैं खुद अपने आप को सहारा का एक जिम्मेवार कार्यकर्ता मान करके सहारा को डिफेंड करता हूं। ये बात जरूर है कि लोगों को ऑथोराइज प्रवक्ता चाहिए, तो हो सकता है कोशिश किया जा रहा है, लेकिन मैं ऑथोराइज सहारा का कार्यकर्ता जरूर हूं, इसलिए मैं अपना पक्ष रखता हूं और रखूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। बात अब सिर्फ ये नहीं, कल की बात अधूरी रह गई थी, और सर मेरा रिक्वेस्ट आपसे भी रहेगा कि मेरी बात को पूरा होने के बाद लोगों का स्पीकर ऑन किया जाए, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट आपका चैनल और खास करके मेरी बात को सुनता है, इसलिए मेरा बात अगर स्पष्ट तरीके से कॉन्वे नहीं होता है तो दिक्कत होता है मुझे, क्योंकि मेरी जानकारी होते हुए भी मैं स्पष्ट नहीं कर पाता। अब मेरी बात को कल जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई, मैं 3 चीज बोला था। पहली बात ये बोला था कि कन्वर्जन का विरोधी कौन है, कन्वर्जन का विरोध कौन कर रहा है। तो पहला वो व्यक्ति है जो सहारा से निकाला गया, दूसरा वो व्यक्ति है जो सहारा का बागी है, और तीसरा जो मैनेजमेंट के मना करने के बावजूद भी मैनेजमेंट से बदतमीजी करके बाहर निकल गया है। टर्मिनेटेड उसको नहीं कहते, लेकिन मैनेजमेंट से बदतमीजी करके बाहर निकला। अब ये तीनों है कौन? तीनों सहारा के लोग ही हैं, सहारा के साथ रहने वाले लोग हैं, सहारा के साथ 20 से 25 साल 30 साल देने वाले लोग हैं। अब यहाँ अगर उनका स्वार्थ, अगर कहीं पे उस स्वार्थ को पूरा करने में मैनेजमेंट अगर नाकामयाब रहा, तो लोग अपना अपना रास्ता पकड़ लिए, कोई विरोध कर रहा है, कोई संस्था बना लिया, कोई आंदोलन कर रहा है। तो मेरा ये स्पष्ट कहना था कि ये कन्वर्जन की जो बात है, वो कन्वर्जन का विरोध कभी भी सहारा के निवेशक ने नहीं किया है, और मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि सहारा के निवेशक 2003 से लेकर के 2021 तक कन्वर्जन के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। किसी भी सवाल को खड़ा करने के बाद 3 साल तक, वो सवाल भी 3 साल तक वैलिड होता है। क्या किसी भी सहारा के निवेशक ने कन्वर्जन के ऊपर कोई सहारा के ऊपर FIR दर्ज कराया? किसी के पास अगर FIR हो कि सहारा ने जबरदस्ती कन्वर्जन करा दिया हो, तो वो पेश किया जाए। कुछ दिन पहले मैंने लोगों का KYC मांगा था, और KYC में इसीलिए मांगा था कि उन लोगों को जो वो डिमांड है वो पूरा करा दिया जाए, लेकिन उसको भी दूसरे तरीके से लिया गया कि कन्हई शाह कौन होता है, क्यों KYC मांग रहा है। कन्हई शाह एक ऐसे समाज से आता है जहां पर ब्राह्मण लोग बहुत, मैं पॉलिटिक्स की बात या उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं जिस समाज से आता हूं, मैं ब्राह्मण के समाज में पला बड़ा हूं, और ब्राह्मण जहां होता है वहां वेद होता है, पुराण होता है, संस्कार होती है, संस्कृति होती है, और वहां बदतमीजी नहीं होती है। इसलिए मैं कोई बदतमीजी आज तक नहीं किया। मुझे फक्र है कि मैं ब्राह्मण के समाज में पला बड़ा।
मैं सोनार जात का हूं, लेकिन मेरी समाज में ब्राह्मण लोग हैं, इसलिए मैं बदतमीजी नहीं करता। लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम तक इसलिए आया क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत बार बदतमीजी किया, इसलिए मैं तुम का इस्तेमाल किया, अदरवाइज मैं वो भी नहीं करता। कल कुशवाहा जी का सवाल था कि कन्हई शाह से ये प्रूफ लेकर के आइए कि क्या सहारा ने टर्मिनेट किया है। मैंने कुशवाहा जी का नाम लेकर के नहीं कहा, प्रदीप कटियार जी का नाम लेकर के नहीं कहा, मैं जो कहा उसको कल का क्लिप चला करके देख लिया जाए कि मैंने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने सामने से विरोध किया और सामने से मुझसे सवाल कर दिया कि कौन मुझे टर्मिनेट किया, दिखाओ। तो भाई मैंने तो नाम नहीं लिया था, लेकिन अगर आज जिस तरह से सहारा के खिलाफ आप विरोध करेंगे, सहारा के मैनेजमेंट के खिलाफ आप जाएंगे, सहारा के साथ रहते हुए भी गद्दारी करेंगे, तो क्या आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा? आपको क्यों टर्मिनेट नहीं किया जाए, इसका जवाब दीजिए। इसलिए हम उस पर नहीं जाते हैं। जो टर्मिनेट हुए हैं उनके पास टर्मिनेशन लेटर भी है, और जो नहीं हुए हैं, जो बागी हो गए हैं, वो अपने आप हुए हैं, और जो मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट से बदतमीजी कर बाहर गए हैं वही विरोध कर रहे हैं। सर, प्रश्न ये नहीं है कि सहारा लोगों को पैसा देगा कि नहीं देगा, क्या सहारा के पास पैसा है कि नहीं है, क्या सहारा ने मैसिडोनिया में पैसा भेज दिया है या नहीं भेजा है। प्रश्न ये है कि सहारा आज निवेशकों के साथ है कि नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सहारा निवेशकों के साथ है कि नहीं है। जिस दिन विरोध करने वाले लोगों को, जिस दिन सहारा के विरोध करने वाले, सहारा को भला बुरा कहने वाले लोगों को यह पता चल जाएगा कि सहारा शुरू से कस्टमरों के साथ है, पैर के नीचे से उनकी जमीन खिसक जाएगी। सर, आज सहारा ही है जो कस्टमरों के साथ है, और वो 12 साल से जो सहारा के कस्टमरों की लड़ाई लड़ रहा है, सहारा ही लड़ रहा है। नहीं तो सहारा को सिर्फ एक ही काम करना था, सहारा के कस्टमरों को बर्बाद करने के लिए सहारा को सिर्फ एक काम करना था। 2012 जब डिस्प्यूट हुई, उसी समय सहारा श्री पूरी फैमिली के साथ करके और अमेरिका में बस जाते, जैसे और कंपनियों ने किया। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सहारा ने ऐसा नहीं किया। सहारा श्री 2 साल 2 महीने और 2 दिन जेल में बिताए सिर्फ कस्टमर के लिए। और सुन लीजिए, कस्टमर और कार्यकर्ता जो सहारा का विरोध कर रहे हैं कि सहारा पैसा नहीं दे रहा है, पैसा देना चाहता है, तो आपको पता नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि आपको देश का जो रेगुलेटर है, जो देश को अवैध में फंसा के रखा है, फंड का कोई बात नहीं है। सहारा के पास इतना बड़ा फंड है कि गवर्नमेंट भी उसके ऊपर पैकेज देकर आप लोगों को पैसा दे सकती है। लेकिन यहाँ आप पर सवाल है कि क्या आप वैध हैं या अवैध हैं। यहाँ जो केस चल रही है, जो सहारा के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा है, वो यही लगा है कि कस्टमर आपके फेक हैं, कस्टमर आपके नहीं है। कस्टमर के सर्टिफिकेट जरूर कस्टमर का है, लेकिन पैसा ब्लैक मनी है, किसी और का पैसा है, किसी और के पैसे को कराया गया है। कन्हई जी, अरे कन्हई जी रुकिए, कन्हई जी आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आपकी कंपनी का ऑफिशियल बयान है अदालत में कि मेरे पास लिक्विड नहीं है, तभी आप मुझे समय दीजिए, 10,000 करोड़ का इंतजाम करके हम आपको देंगे, संपत्ति बेचेंगे या कहीं से कुछ इंतजाम करेंगे, किसी से टाई अप करेंगे। आप कह रहे हैं कि फंड की कोई कमी नहीं है, आप कह रहे हैं फंड की कोई कमी नहीं है, फंड कस्टमरों को देने के लिए फंड की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, कस्टमरों को देने के लिए फंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो 10,000 करोड़ देना है, किसको देना है? आप कह रहे हैं फंड की जब नहीं है तो आप दीजिए ना इधर। सर किसको दे, क्यों नहीं दे रहे हैं? किसको दे? ये कस्टमर सस्पिशियस है, कस्टमर वैध है कि अवैध है, पहले ये तो प्रूफ हो जाए कि कस्टमर वैध है कि अवैध है।
निवेशकों को पहले दीजिए ना। ये जजमेंट तो दे दें कि आपको कस्टमर कनाई साहब आप जो बोल रहे हो पहले ये तो सोचो, आप बोल क्या रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो? अरे कौन ने कहा? सहारा तो जानती है ना कि कौन कस्टमर उसका सस्पिशियस है और कौन कस्टमर उसका जो है निवेशक ओरिजिनल है। सहारा को भुगतान करने के लिए किसने रोका है भाई? ये तो कोर्ट कह सकता है सस्पिशियस है कि अवैध है अवैध है, लेकिन सहारा को तो पता है ना कि हमारा कौन कस्टमर सही है कौन निवेशक गलत है। सहारा को भुगतान करने के लिए किसने रोका है? कनाई साहब सर जी, आप जो है बोलने के पहले सोचो कि आप बोल क्या रहे हो सर। प्रदीप कटियार सुन तो लो जी पहले सुन लो, ये देश है, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है।